बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम इंग्लिश टेंसेस में प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर के नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, ठीक है? पहली वीडियो में हमने प्रेज़ेंट के अलग, जो प्रेज़ेंट टेंस थे उसके अलग, उसको अलग पढ़ा था, पास्ट को अलग पढ़ा था और फ्यूचर को अलग-अलग पढ़ा था, ठीक है? और सब के जो 4-4 हमने उसको तक़सीम किया था। अब इसमें हमने प्रेज़ेंट के इंडेफ़िनिट को लिखा है, पास्ट के इंडेफ़िनिट को और फ्यूचर के इंडेफ़िनिट को। जो इंडेफ़िनिट है इनको इकट्ठा लिखा है, जो कंटीन्यूअस इकट्ठा, परफ़ेक्ट इकट्ठा और परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस इकट्ठा, ठीक है? हमने 2 तरह से समझाने की कोशिश की है, ठीक है? ताकि सही समझ आ सके। अब प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, ठीक है? ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है? ही, शी, इट जो भी हो उसमें हम नेगेटिव के लिए डज़ नॉट लगाएँगे। आई, वी, यू, दे हो तो डू नॉट लगाएँगे, ठीक है? अब सब्जेक्ट के बाद लगाएँगे ये ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, ठीक है? वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है? हम स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है? इधर हैं। पास्ट इंडेफिनिट में ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया, ठीक है? वो स्कूल नहीं गया। अब उधर हमने डू नॉट लगाया, डज़ नॉट लगाया, तो पास्ट इंडेफिनिट के केस में हमने डिड नॉट लगाएँगे, ठीक है? डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम ही विल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है? इधर विल नॉट लगाएँगे। अच्छा, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है? वो स्कूल नहीं जा रहा है। अब ही सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ है, इसके बाद नॉट लगाना है, ठीक है? ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है? पास्ट कंटीन्यूअस में ही वाज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है? इसके बाद इसमें ही इज़ नॉट है, ठीक है? इसमें ही वाज़ नॉट है, ठीक है? इसमें हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क आ रहा है, बाकी सेम है, ठीक है? इधर भी सेम है, ये डज़ नॉट, डू नॉट है, इधर डिड नॉट है, इधर विल नॉट है, ठीक है? बाकी सब गो टू स्कूल सारा सेम है, इधर सब्जेक्ट भी वही है, बस दरमियान में फ़र्क है, डज़ नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, ठीक है? इधर भी इज़ नॉट, वाज़ नॉट। फ्यूचर कंटीन्यूअस के केस में ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। इधर विल नॉट बी है, इधर विल नॉट बी, विल भी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी होगा, सही है? इधर भी यही फ़र्क है, इधर इज़ नॉट है, इधर वाज़ नॉट है, इधर विल नॉट बी, ठीक है? बाकी सेम है। प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट है, उसमें ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुका है। पास्ट परफ़ेक्ट, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुका था। फ्यूचर परफ़ेक्ट, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुका होगा। अब देखें तो इधर हैज़ नॉट है, बाकी सेम है। इधर हैड नॉट है, बाकी सेम है, ठीक है? नहीं, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट है, उसमें हैज़ लगेगा, ठीक है? और पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा। इधर आई है, वी है तो वो हैव लगेगा ना, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोज़ में। आई वी होगा तो हैव नॉट लगेगा, अगर ही है तो हैज़ नॉट लगेगा। इधर ही है, इधर ही हो या आई वी हो, इधर हैड ही रहेगा, इधर हैड ही लगेगा, ठीक है? मैंने पहली वीडियोज़ में बताया था। इधर विल नॉट हैव, विल नॉट हैव का फ़र्क आ रहा है, ठीक है? अब प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता रहा था। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता रहा होगा, ठीक है? इधर हैज़ नॉट बीन का फ़र्क है, हैज़ फिर नॉट फिर बीन, ठीक है? इधर हैड फिर नॉट फिर बीन, ठीक है? नॉट के बाद बीन लगाना है। विल के बाद नॉट है, फिर इधर हैव बीन है, ठीक है? ये थोड़ा फ़र्क इसमें ज़हन में रखें। अब थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है? इधर हैं लगाना है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएगा। ही, अब प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, ओह सॉरी, कंटीन्यूअस वाले हैं सारे। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है। ही वाज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा था। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। अब परफेक्ट वाले, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुका है। ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुका था। ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, ठीक है? अब परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता रहा है। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता रहा था। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता रहा होगा। अब इनको समझने के लिए ना
आपने पहली वीडियोस देखनी है। मैंने इंग्लिश टेंसेस के बारे में पहले काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, ठीक है। अगर आप उनको सही तरह से सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको ये चीज़ें समझ आएँगी। अगर आप उनको आपने अगर वीडियोज़ वो नहीं देखी ना, तो फिर आपको ये समझ थोड़ी मुश्किल आएगी, ठीक है। उनमें मैंने बहुत सारे रूल्स डिस्कस किए हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। तो पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, तो ये भी समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह।